धार्मिक कथा। हनुमान जी की माँ से हुई भूल, बन गई अप्सरा से वानरी। शास्त्रों के बात जाने धर्म के शास्त्र। धार्मिक कहानी। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थली नामक अक्षय लोक की अप्सरा बार बार शोक से उद्र आ जा रही थी। सभा के बीच पंकिक स्थली का ऐसा आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। दुर्वासा ऋषि अपनी क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शापित सुनकर पुंजिक स्थली सन्न रह गए। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी। पर अब क्या हो सकता है। भूल हो चुकी थी, इस कारण वह क्षतिग्रस्त भी हो गया। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूढ़ता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और तुम्हारी वाणी पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। कृपया अब बताएं कि आपका इस श्राप से मेरा लेखा जोखा कैसे होगा। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज वीरज की कन्या के रूप में उनका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग्य होने पर इसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी और बहुत से ऋषि अजरा रहते हुए यज्ञादिक रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमस्त हो उठा और वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई गरीब लोगों को रौंद डाला। यज्ञ वेदियां कर नष्ट हो गए। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई अजर उजड़ गए। कई ऋषि भयभीत होने के कारण छोड़ चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पाती का पता चलता है तो वह अजर और अजर निवासियों की रक्षा के लिए आबाद हो जाते हैं और शंखबल को बड़े घसीट से घसीट कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर दबा कर देते हैं। दर्द से चिघाड़ता हुआ उसी समय धराशायी हो गया और मर गया। अजर की रक्षा के लिए वे अचानक पहुंच गए और हाथी को मारकर अजर निवासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास जाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार आज हम सबकी और पूर्वजों की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में होने वाले निकट पुत्र पवन जैसे वेग वाले तथा रुद्र के रूप में महान बलशाली होंगे। आपकी ताकत के साथ साथ पवन और रुद्र का भी तेज व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैं तो बिना किसी कामना के प्रमथ हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। दिया यह स्वयं आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। इसमें शामिल है अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए गए आशीर्वाद का तेज झलक। अजरों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता है। अजरों में विघ्न डालने वाले वन्य दायरे और दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता है। वह अपने इस पराक्रम से मदमत हो जाता है और अपने साथियों के साथ अजरबैजान में क्रीड़ा करने लगता है।
उसे करने से कोई रोकता है तो वह उसे भी तंग करने लगता है। बालक तो था ही। उनके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी और उनकी पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने अपने स्वभाव में शांति पाने के लिए श्राप दिया। जैसा दिया कि तुम अपनी बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई परमेश्वर की आवश्यकता होने पर तुम्हारी शक्ति की याद आएगी तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन यह बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का संकल्प नहीं कर रहा था और हनुमान जी भी चुप बैठे थे तो जामवंत जी ने हनुमान को उनकी बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र को पार कर सीता की खोज की।